Hello everyone, I'm Sonu Sen. Today let us start international business from scratch. Okay? As I said, today we are going to start international business. Next we'll be doing tax, next auditing, next banking. Okay? So let's start today. International business. What is international business? Let's see the meaning. International business refers to trade of goods and services, technology, capital or knowledge across national border and at a global or transactional level. So, meaning of international business means here trading. Trade means क्या? Exchange, right? Exchange, ट्रेड करना, बिजनेस करना, उसको हम लोग ट्रेड बोलते हैं. क्या ट्रेड करेंगे? गुड्स को, कोई भी थिंग्स हो उसको, जैसे फर्नीचर्स हो उसको गुड्स बोल सकते हैं, विच इज़ टैंजिबल, राइट? जो हमें दिख रहा है उसको हम गुड्स कहते हैं. जो सर्विसेज विच हम जिसको हम वो उसको इनटैंजिबल कहते हैं सर्विस को. जैसे कोई भी एक सैलून में हम जाएंगे तो वो हमें क्या कर रहा है? वो सर्विस दे रहा है, राइट? दैट इज़ इनटैंजिबल. वो हो सकता है, टेक्नोलॉजी हो सकती है, कैपिटल फंड हो सकता है. वो हम हमारे नेशन से दूसरे नेशन से हम अगर ट्रेडिंग कर रहे हैं तो उसको हम इंटरनेशनल बिजनेस बोलते हैं. I hope you have cleared the meaning of international business. Means trading the goods and services across the national border. Okay, at a global level. So importance of going global. अगर हमें बाहर जाना है, ग्लोबलाइज होना है, तो क्या इम्पोर्टेंस होगी, इसकी क्या महत्व है? ठीक है. द फर्स्ट वन इज अर्न फॉरेन एक्सचेंज, राइट? सो व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ अर्न फॉरेन एक्सचेंज? अगर हम लोग अपने देश से बाहर देश में हम लोग बिजनेस करेंगे तो हम लोग दूसरे देश की जो करेंसी है उसको हम लोग अर्न कर सकते हैं, राइट? अगर हम लोग एक्सपोर्ट करेंगे तो उनका पैसा हमारे पास आएगा, अगर हम लोग इम्पोर्ट करेंगे हमारा पैसा उनके पास जाएगा. सो वी आर अर्निंग फॉरेन एक्सचेंज करेंसीज, राइट? सो नेक्स्ट वन इज़ टू स्प्रेड बिजनेस रिस्क. बिजनेस रिस्क को हम स्प्रेड करेंगे कैसे? अगर देख लो, हमारे इंडिया में हमारी एक कंपनी है, वही कंपनी हम लोग इंडिया से बाहर कोई यूरोप में यूरोप में हमारी एक कंपनी है, तो यूरोप में जो कंपनी हमारी बहुत अच्छी चल रही है, उसकी जो वहाँ पे जो प्रोडक्ट्स की डिमांड है बहुत अच्छा है, बट हमारे इंडिया में वो प्रोडक्ट फेल हो रहा है. तो वहाँ का जो लॉस है और अगर जो यूरोप में जो प्रॉफिट हो रहा है वो लॉस इस यूरोप कंपनी से जो प्रॉफिट हो रहा है वो हम रिकवर कर सकते हैं, राइट? कैसे? स्प्रेड कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे लॉस हो रहा है, वहाँ पे प्रॉफिट हो रहा है ना? सो ऐसे बिजनेस को हम रिस्क जो भी है उसको स्प्रेड कर सकते हैं. टू गेट बेनिफिट फ्रॉम गवर्नमेंट से हमको बेनिफिट मिलेगा जब हम लोग एक्सपोर्ट करेंगे, ट्रेड करेंगे, ठीक है? टैक्सेस में हमें डिडक्शंस मिलेंगे, एग्जम्पशंस मिलेंगे. ओके. नेक्स्ट इज एक्सपैंड एंड डाइवर्सिटी. हमारे बिजनेस को हम अगर ग्लोबली जाएंगे हम एक्सपैंड कर सकते हैं. अगर हम इंडिया में रह के बिजनेस करेंगे तो सिर्फ इंडियन पीपल हमें जान पाएंगे, बट अगर इंडिया से बाहर जाकर हम लोग ट्रेड करेंगे तो हमें इवन बाहर की कंट्रीज़ भी हमारी कंपनी हमारे प्रोडक्ट्स को जान सकेगी, राइट? सो एक्सपैंड एंड डाइवर्सिटी उसको बोलते हैं. इंक्रीज एंड कॉम्पिटिटिव कैपेसिटी. इंक्रीज द कॉम्पिटिटिव कैपेसिटी. अगर इंडिया में रहकर हम इंडियन कंपनीज के कॉम्पिटेट करेंगे तो बट वो छोटी सी कंट्री में, इट्स नॉट छोटी, इट्स बड़ी ओनली, बट फिर भी एक कंट्री में. बट अगर हम ग्लोबली जाएंगे तो ग्लोबल में क्या होगा? बहुत सारे डिफरेंट कंट्रीज़ के डिफरेंट कंपनीज हमारे साथ कॉम्पिटेट करेगी, हम उसके साथ कॉम्पीट करके हम प्रोडक्ट और अच्छा बना पाएंगे, है ना? सो नेक्स्ट वन इज ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज. ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज कैसे होगा? हम अगर ग्लोबली जाएंगे, हमारे देश में कोई रिसोर्सेज हमें नहीं मिल रहा है तो हम लोग बाहर से उसको सस्ते में मंगा के हम लोग उसको यूटिलाइज़ कर सकते हैं. इसको हम लोग ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन बोल सकते हैं. फॉर एग्जांपल, अपने इंडिया में पॉपुलेशन ज़्यादा है एंड अपने इंडियन पीपल्स में यहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट भी ज़्यादा है, तो कोई भी बाहर के देश में उनको अगर जॉब में लेना चाहते हैं तो वो फट से चले जाएंगे, है ना? क्योंकि उनके पास पहले यहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट है और यहाँ पे वहाँ पे पैसा अगर यहाँ से ज़्यादा दे रहे हैं तो ऑब्वियसली जाएंगे ही जाएंगे. तो वो लोग क्या कर रहे हैं? ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन कर रहे हैं, है ना? तो उसको हम लोग ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज बोलते हैं. I hope you have cleared this all of the meaning. So these are the reasons why we need to why we need to go globally. Okay, next we'll see modes to enter globally. Okay, it's globally.
इंटरनेशनल बिजनेस, इसका मीनिंग उन्होंने एक बार और बता रखा है यहाँ पे, सो एक बार और देख लेते हैं। इट्स अ क्रॉस बॉर्डर ट्रांजैक्शन बिटवीन इंडिविजुअल, कोई भी इंडिविजुअल कर सकता है, मैं कर सकती हूँ, आप कर सकते हो, कोई बिजनेस मैन कर सकता है, फिर गवर्नमेंट कर सकती है। एनीथिंग सच एज फिजिकल प्रोडक्ट्स, कोई भी फिजिकल प्रोडक्ट्स, बुक्स हो या तो फिर कोई चेयर, फर्नीचर, एनीथिंग प्रोडक्ट, सर्विसेज हो, टेक्नोलॉजी हो, कोई अपना नॉलेज ट्रेड कर रहा है वो भी हो सकता है एक्सेट्रा, उसको हम लोग इंटरनेशनल बिजनेस कहते हैं। और इंटरनेशनल बिजनेस टाइप्स और मोड एक ही होता है यहाँ पे, ठीक है। चलो कौन सा मोड है, हम लोग किस थ्रू से हम लोग ग्लोबलाइजेशन में जा सकते हैं, मतलब इंटरनेशनल बिजनेस करने के लिए हम लोग जा सकते हैं बाहर। सो फर्स्ट वन इज़ इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट। इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट से, जैसे मैंने बोला आपको, वी कैन अर्न फॉरेन एक्सचेंज करेंसीज, राइट। सो अगर इम्पोर्ट करेंगे तो हमारी दूसरी अगर इम्पोर्ट करेंगे हम पैसा बाहर कंट्रीज को देंगे तो हमारी रुपी वो उनके पास जाएगी। अगर एक्सपोर्ट करेंगे तो उनका जो भी करेंसी है वो हमारे पास आएगा, राइट। सो इसको इनफ्लो एंड सेलिंग ऑफ गुड्स फ्रॉम एंड टू होम कंट्री फ्रॉम आउटसाइड। सो होम कंट्री से दूसरे कंट्री से अगर हम इम्पोर्ट एक्सपोर्ट कर रहे हैं, उस थ्रू से हम लोग ग्लोबली जा सकते हैं। सेकेंड वन इज़ लाइसेंसिंग। A standardized product with ownership rights can be distributed using licensing. Licensing में जैसे कोई लाइसेंस देना ताकि वो अपना प्रोडक्ट, अगर मैं कोई प्रोडक्ट बना रही हूँ तो कोई भी, जैसे आप मेरे से लाइसेंस लेने आए कि भाई आपका प्रोडक्ट मेरे को यूज़ करना है, आप मुझे लाइसेंस दो, राइट दो यूज़ करने के लिए, तो उसको लाइसेंसिंग बोल सकते हैं। कोई ग्लोबली हम जा रहे हैं तो उनसे हम लोग कांटेक्ट करके उनसे लाइसेंस लेके हम लोग अपना इंटरनेशनल बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। फ्रेंचाइजिंग, जैसे पेरेंट कंपनी गिव्स राइट टू अदर कंपनीज टू कैरी ऑन बिजनेस इन इट्स नेम। आपने देखा होगा मैकडोनल्ड्स, पिज़्ज़ा हट सभी बहुत सारे अभी खुले, पहले नहीं था। सो ये सब क्या है, फ्रेंचाइजी है। पेरेंट कंपनी जो भी उसकी पेरेंट कंपनी है, मैकडोनल्ड्स की जो भी होम कंट्री है, जो वो लोग क्या करते हो, फ्रेंचाइजी देते हैं जो भी बिजनेस करना चाहते हैं, बट वो नाम मैकडोनल्ड्स ही रखेंगे। जो भी ओनर है उनका नाम ही रखेंगे, उनके नाम से वो लोग बिजनेस चलाएंगे। आपने देखा होगा अपने इंडिया में बहुत है, मैकडोनल्ड्स होगा तो मैकडोनल्ड्स ही रखेंगे, दे कैन नॉट गिव देयर ओन नेम, राइट। सो दिस इज फ्रेंचाइजिंग। नेक्स्ट वन इज आउटसोर्सिंग एंड ऑफशोरिंग. It means giving out the contracts to international firms for certain business purpose. यहाँ पे आउटसोर्सिंग मैंने जैसे बोला था अभी पिछले टाइम में मैंने एग्जांपल दिया अभी पिछले स्लाइड में, जैसे अगर बाहर जो भी कंट्रीज़ है उनको अगर पॉपुलेशन अपने इंडिया में ज़्यादा है तो वो लोग क्या करेंगे, आउटसोर्स कर रहे हैं हैज़ ए एम्प्लॉय, राइट। सो उसको आउटसोर्सिंग बोले। ऑफ शोरिंग इट मीन्स गिविंग आउट द कॉन्ट्रैक्ट्स, को भी कॉन्ट्रैक्ट्स उन लोगों को इंटरनेशनल फर्म्स को देना फॉर सर्टेन बिजनेस पर्पस, एक सर्टेन बिजनेस पर्पस के लिए, फॉर ए टाइम पीरियड के लिए उनको कॉन्ट्रैक्ट देना, फिर करके वापस हमको देना, है ना। सो इसका मीनिंग वो है। नेक्स्ट वन इज जॉइंट वेंचर। जेवी मतलब जॉइंट वेंचर है। जॉइंट वेंचर एंड स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप, इट्स ए एग्रीमेंट बिटवीन टू कंपनीज, वन बीइंग एन इंटरनेशनल कंपनी टू वेयर द बिजनेस हैज़ टू बी कंडक्टेड। जॉइंट वेंचर्स यहाँ पे, और स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप बनना, जैसे अभी देख लो क्या होता है कि वेंचर कैपिटल्स में क्या होता है कि कोई भी जो रिस्की बिजनेस है ना, जो मतलब बिजनेस कर रहा है बट बहुत प्रॉफिट होगा और रिस्की भी है, तो उसको उस टाइम क्या होता है, पार्टनरशिप बन जाते हैं। कोई इंटरनेशनल कंपनी पार्टनरशिप बन जाती है, वो सारा पैसा लगाएंगे, हम लोग सिर्फ उनको बिजनेस करके देंगे, वो जॉइंट वेंचर बोलते हैं। नेक्स्ट वन इज मल्टीनेशनल कंपनीज, द कंपनीज दैट आर कंडक्टिंग बिजनेस इन मोर दैन वन कंट्री से ज़्यादा दूसरे कंट्री में, बहुत सारे कंट्रीज़ में अगर कोई बिजनेस कर रहा हो तो उसको मल्टीनेशनल कंपनीज ऐसे भी हम लोग एंटर कर सकते हैं। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, एफडीआई मीनिंग क्या है, इन्वेस्टमेंट मेड बाय एन इंडिविजुअल और अ कंपनी लोकेटेड इन वन कंट्री टू द बिजनेस इंटरेस्ट लोकेटेड इन अदर फॉरेन कंट्री। कोई भी दूसरे कंट्री में अगर हम लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं डायरेक्टली, उसको हम फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कहते हैं, ठीक है। इसमें क्या ओनरशिप भी, हम ओनर भी बन सकते हैं, राइट, और हमें राइट भी मिलता है कि भाई कि हम लोग कोई भी डिसीजंस ले सकते हैं, उनके जो भी मीटिंग्स हैं हम लोग अटेंड कर सकते हैं, उसको फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, ये फिक्स कैपिटल में इन्वेस्टमेंट होता है।
नेक्स्ट वन इज़ फैक्टर्स टू बी कंसिडर बिफोर स्टार्टिंग इंटरनेशनल ऑपरेशन। क्या क्या हम लोगों को फैक्टर्स कंसिडर करना चाहिए, ठीक है। फर्स्ट वन, जियोग्राफिकल फैक्टर्स। जियोग्राफिकल फैक्टर्स, उनकी जियोग्राफिकल एरिया कैसा है ना, वो हम लोग देखना है वहाँ पे। अगर हम लोग वहाँ पे माइनिंग वगैरह कुछ स्टार्ट कर दो, उनके सर्फेसिस कैसे हैं, सॉइल की क्वालिटी कैसी है, कुछ भी लाइक दैट। नेक्स्ट, सोशल फैक्टर। सोशल फैक्टर्स जैसे सोशली में वहाँ पे सोसाइटी में कैसा कैसा मतलब थिंकिंग बिहेवियर है, वो पीपल्स वहाँ पे जो कैसे सोचते हैं वो लोग। नेक्स्ट, लीगल पॉलिसी, जो भी लॉ की पॉलिसीज़ है वहाँ पे क्या रूल्स है, हम लोग वो सब देखकर फिर हम अपन सब इंटरनेशनली जा सकते हैं, वरना नहीं जा सकते। बिहेवियरल फैक्टर, वहाँ पे कैसा बिहेवियर है पीपल्स का एक प्रोडक्ट को लेकर। कोई न्यू प्रोडक्ट आए तो कैसा उसको बिहेव करेंगे, एक्सेप्ट करेंगे, रिजेक्ट करेंगे, वो सब। इकोनॉमिक फोर्सेस, इकोनॉमिक फोर्सेस जो भी इकोनॉमिकली अपने अपने प्रोडक्ट्स को लेकर डिमांड या सब जो भी सप्लाई है वो सब हम लोग देख सकते हैं, इकोनॉमिकली फोर्सेस, ठीक है। आई होप यू हैव क्लियर दिस वन, दिस टॉपिक। एंड आज अपन इतना ही पढ़ेंगे, नेक्स्ट अपन दूसरे टॉपिक पढ़ेंगे। आई होप यू हैव क्लियर्ड ऑल ऑफ दिस टॉपिक। सो इफ़ you have any doubt, please comment me in the comment section, and do like the video and share the video. Subscribe my channel. Thank you everyone. Keep learning. Thank you.